जय हिंद दोस्तों हमने अफगानिस्तान में देखा कि किस तरह अफगानिस्तान तालिबान के सामने हार गया। 75,000 से कुछ ज्यादा तालिबानी लड़ाकों के सामने जिस तरह से अफगान सेना के 3 लाख से ज्यादा सैनिकों ने बिना जंग के हथियार डाले, उससे पूरी दुनिया चकित यानी कंफ्यूज्ड है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों अफगानिस्तान की आर्मी तालिबान से ज्यादा ताकतवर होने के बावजूद भी हार गई और किस तरह अफगानिस्तान की सरकार ही वहाँ के हार का कारण बनी। तो दोस्तों एक्सपर्ट्स का मानना है कि सिर्फ 10 दिनों में अफगानिस्तान के 27 प्रांतों पर कब्जा करने वाले तालिबानी लड़ाकों को अफगान सेना की तरफ से ज्यादा दबाव नहीं झेलना पड़ा और इसकी बड़ी वजह अफगानी सेना के बजट में सरकारी भ्रष्टाचार रहा है। आपको बता दें कि भारत में एक कहावत मशहूर है, भूखे पेट न हो भजन गोपाला, यानी भूखे व्यक्ति में भगवान का भजन करने की भी हिम्मत नहीं रह सकती। ठीक इसी तरह अफगानिस्तान से साल 2020 में आई एक रिपोर्ट ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा था। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में सैनिकों को ठीक ढंग से 3 टाइम का खाना तक नहीं नसीब होता था और कई साल से तालिबान का गढ़ बने कंधार प्रांत में तैनात सैनिकों को दिन भर में खाने के लिए सिर्फ 5 रोटी और थोड़ी सी सब्जी मिलती थी, जबकि सैनिकों की सेहत पर खर्च होने वाला बजट कागजों पर करोड़ों डॉलर का था। खाने के अलावा अफगान सैनिकों को फटे हुए जूते और फटी हुई वर्दी नसीब होती थी, जिससे वो भीषण ठंड काटते थे। अफगानिस्तान के सैनिकों की इन समस्याओं को कई बार अफगानिस्तान के राजनेताओं ने सार्वजनिक मंच पर उठाया था और सितंबर 2017 में अफगानिस्तान के घोर प्रांत के कमांडर जनरल जियाजुद्दीन ने इस मुद्दे को उठाते हुए बताया था कि उनके सैनिकों को मई 2017 से ठीक से 3 टाइम का खाना तक नहीं मिल रहा था, लेकिन सैनिकों को सही मात्रा में खाना देने के बजाय अफगानिस्तान की सरकार इसकी लीपापोती में लग गई और जनरल जियाजुद्दीन जैसे कमांडर की बात को दबा दिया गया। वहीं अफगानिस्तान में सैनिकों को ठीक से खाना न मिलने की खबरों की जब अफगान में मौजूद पत्रकारों ने जांच की तो पता चला कि लोकल कॉन्ट्रैक्टर सेना के कमांडरों को रिश्वत के दम पर या फिर डरा धमका के खाने का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करते थे। इसके बाद कम क्वालिटी का खराब खाना अफगान सैनिकों को देकर जमकर मुनाफा कमाते थे। इस काले पैसे का बंटवारा ठेकेदारों से लेकर सेना के कमांडरों के बीच होता था। वहीं अफगान सेना और भ्रष्टाचार का रिश्ता भी काफी पुराना है। पश्चिमी अफगानिस्तान के सेन इंटेलिजेंस प्रमुख जनरल मोहम्मद नईम गहयोर को साल 2011 में अफगान सेना में भ्रष्टाचार पर एक चैनल को दिए इंटरव्यू के बाद अफगानिस्तान सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 में अफगानिस्तान के 10% सैनिक या तो दुर्घटना के कारण किसी काम के नहीं रहे या फिर नौकरी छोड़कर भाग गए। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि अफगानिस्तान में हजारों ऐसे घोस्ट सोल्जर थे जो सिर्फ कागजों पर बजट बढ़ाने के लिए और कमांडरों की जेब भरने के लिए थे। यानी कागज पे सेना के जवान भर्ती होते हैं पर असलियत में कोई जवान भर्ती नहीं होते। दोस्तों सिंपल शब्दों में कहें तो नेताओं, दलालों और कुछ करप्टेड कमांडर्स ने सेना के जवानों को किसी लायक नहीं छोड़ा। वहीं एनालिस्ट के मुताबिक ज्यादातर अफगान जनता जातीय, काबिलाई और पारिवारिक संबंधों के बीच रहती है। इसलिए जब अमेरिका ने अपने सैनिक वापस बुलाने की घोषणा की तो नई बनी अफगान सेना के एक हिस्से ने तालिबान के साथ बातचीत शुरू कर दी। इस वजह से बड़ी संख्या में सैनिकों ने बिना लड़े समर्पण कर दिया। मार्टिन ने कहा, तालिबान अफगान सरकार की परतें उखाड़ने में सफल रहा क्योंकि सरकार का कबीलों, पारंपरिक खानदानों और जातीयता के साथ पर्याप्त जुड़ाव नहीं था और तालिबान से माफी मांगकर सैनिकों, कमांडरों ने समर्पण कर दिया। तालिबान ने उन्हें क्षमा करते हुए घर जाने की इजाजत दे दी। जर्मन थिंक टैंक अफगानिस्तान एनालिस्ट नेटवर्क के अफगानिस्तान स्थित कंट्री डायरेक्टर अली यावर अदेली ने द फाइनेंशियल टाइम्स से कहा कि अमेरिका ने अचानक से जिस तेजी से अपने फौजें लौटाई उससे अफगान बल सोच में रह गई और राष्ट्रपति गनी सहित बहुत से अफगानियों को यह अंदाजा नहीं था कि अमेरिका ऐसा करेगा, क्योंकि दोस्तों अफगान सैनिक अमेरिकी वायुसेना के समर्थन पर काफी निर्भर थे। अमेरिकी ठेकेदार उन्हें साजो सामान की सहायता देते थे, उस पर भी इनकी निर्भरता थी और अब ये सहारा उनके साथ नहीं रह गया था। और जब ये बात साफ हो गई कि अमेरिकी सैनिकों से अब कोई सहायता नहीं मिलेगी तो अफगान फौजी या तो भाग खड़े हुए या फिर उन्होंने तालिबान के आगे समर्पण कर दिया। वहीं अमेरिकी कमांडर ने बताया कि अफगान सेना में अच्छे नेतृत्व यानी जो इन्हें सही से लीड कर सके इसकी भारी कमी है। सैनिकों को सैलरी भी समय पर नहीं मिलती थी और तालिबान से जंग में अफगान सेना के बहुत से जवान मारे गए और इस वजह से इनका मनोबल भी काफी कम हो गया था। तो दोस्तों अब आप जान चुके होंगे कि अफगानिस्तान के हारने का क्या कारण है। डाउनलोड मौज।